वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल हेवन वर्ड पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने एवरेज के क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे, उसी को और आगे बढ़ाएंगे। एवरेज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। ए और सी का औसत 59 है, तो सबसे छोटी संख्या बताएं। 5 लगातार विषम संख्याओं की बात की है और औसत भी हमारा विषम है, तो ए क्या हो जाएगा। ए और सी दोनों का औसत है 59, तो ए की बात करें तो ए 59 में 2 लेस कर देंगे क्योंकि ये विषम है, तो यह आ जाएगा 57। और सी की बात करें तो सी में हम 59 था, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 61। औसत था क्योंकि ये इन दोनों का औसत था ए और सी का, तो कॉमन सी बात है ये बीच वाली संख्या बी रही होगी। और अगर बीच वाली संख्या आपको बी पता है 59, तो इसके एक पीछे वाली जो विषम संख्या है वो 57 होगी, इसके आगे वाली जो विषम संख्या है वो 61 होगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में जैसे पूछ लेता कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो अगर हमको ये सी पता है 61, 2 और ऐड करते तो आ जाता 63, और उसमें 2 ऐड कर देते तो ई की वैल्यू हमको पता चल जाती, सबसे बड़ी संख्या ई 65। मतलब इसमें 4 ऐड करते, यहाँ से सी पता है हमको, 2 ऐड करते, फिर 2 मतलब 4 ऐड करते तो 65 सबसे बड़ी संख्या पता चल जाती। क्वेश्चन बोला है 3 लगातार विषम संख्याओं तथा 3 लगातार सम संख्याओं के औसत का योग 21 है। यदि सबसे बड़ी सम संख्या 16 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। दोनों का जो औसत है सम संख्याओं और विषम संख्याओं का 21 है, और सबसे बड़ी सम संख्या 16 है। पूछा क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या, उन तीनों में सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो सब लगातार 3 विषम संख्याओं की बात की है। मान लो पहली विषम संख्या अगर x होगी तो अगली हो जाएगी x+2, नेक्स्ट हो जाएगी x+4। अब सबसे छोटी सम संख्या दी है उसने 16 और 3 लगातार सम संख्याओं की बात की है, तो अगर सबसे बड़ी अगर 16 है तो उसके पहले कौन सी रही होगी 14, और उसके पहले रही होगी 12। सबसे बड़ी सम संख्या 16 है तो सबसे छोटी हो जाएगी सम संख्या 12 और बीच वाली हो जाएगी 16। अब बोला है इन तीनों का जो औसत है उसको ऐड करें तो 21 हो जाता है। तो इसको आप ऐड करके डिवाइड बाई 3 करेंगे, इसको ऐड करके डिवाइड बाई 3 प्लस इक्वल टू दिया है 21। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 6, मतलब 3x + 6, उसको डिवाइड करेंगे जब 3 से तो x+2 प्लस ये 14 इक्वल टू 21। तो x इक्वल टू आ जाएगा 14 और 2 16, इसमें लेस होगा 5, मतलब सबसे छोटी विषम संख्या आ जाएगी 5। सबसे छोटी विषम संख्या हमने x पिक किया हुआ था, तो सबसे छोटी विषम संख्या आ गई 5। अगला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है 6 संख्याओं का औसत 45.5 है। नई संख्या जोड़ने पर औसत 47 हो जाता है, तो नई संख्या ज्ञात करें। 6 संख्याओं का औसत है 45.5, इसका मल्टीप्लाई जब कर देंगे अगर इसमें
तो ये आ जाएगा 273। और अब बोला है नई संख्या जोड़ने पर औसत 47 हो जाता है, मतलब अब संख्याएं कितनी हो गई, 7 हो गई, और औसत हो जाता है 47। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 329। अब उसने बोला है नई संख्या ज्ञात करो, मतलब नई संख्या जोड़ने पर यह औसत 47 हो जाता है। तो ओवरऑल कितना बना, 329, जबकि जब 6 संख्याएं थी तो 273 था। दोनों का डिफरेंस कितने का, वही डिफरेंस ऐड किया होगा नई संख्या उसने, तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस आ जाएगा 56। नई संख्या मतलब है 56 जो हमने ऐड किया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी व तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए तीन संख्याएं हैं ए, बी और सी। उसने बोला प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी, अगर ये 2 होगी तो ये 1 हो जाएगी, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी मतलब ये 4 हो जाएगी। बोला है तीनों संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 28 है। तो इन तीनों संख्याओं का जो औसत दिया है उसने वो है 28। मतलब अगर हम तीनों का औसत निकालें तो 1 + 2 + 4/3, सबको ऐड करेंगे, 4 2 6 1 7/3 बराबर दिया है 28 के। तो 1 = हो जाएगा 12। हमारा एक तो क्वेश्चन का 12। तो बोला है तीसरी संख्या, मतलब तीसरी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 हम जैसे हमारा एक क्वेश्चन के हिसाब से 12, तो 4 का अगर 12 टाइम्स करेंगे ये आ जाएगा 48 आंसर। अगर पहली संख्या पूछता तो 12 आ जाता, दूसरी संख्या 24, तीसरी संख्या 48। अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना है। यदि सभी संख्याओं का औसत 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी। सभी संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 5। तो बोला है कि चौथी संख्या ज्ञात करो। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से तिगुना है। मतलब अगर प्रथम 3 संख्याएं ए बी सी मान लो और ये डी हो गई, तो इनका जो औसत है वो चौथी संख्या से तिगुना है। चौथी संख्या है अगर x, तो इनका जो औसत हो जाएगा ये हो जाएगा 3x। लेकिन ये औसत है, तो अगर रियल तीनों का सम निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। फिर से समझिएगा, बोला है चौथी संख्या का प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना है। चौथी संख्या x है अगर, तो इनका औसत हो जाएगा 3x। अब ये औसत है तो इसका अगर तीनों का सम निकालें तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोला है सभी संख्याओं का औसत 5 है। यहाँ सभी संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 9x है, ये x मतलब 10x / 4 = 5। औसत हमें पता है सभी संख्याओं का, तो x = यहाँ से हम फाइंड कर पाएंगे इजली 2। पूछा क्या है, चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या हमारी x, तो x = आ जाएगा 2। यही आंसर। अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार से गुरुवार का तापमान औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात कीजिए। अच्छा, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार से गुरुवार का 34 डिग्री सेल्सियस।
और ये गुरुवार का तापमान सोमवार का 4/5 गुना है। देखते हैं, सोमवार से मंगलवार बुधवार तक का दिया है, मंगल प्लस बुधवार का दिया है, टोटल कितना 37 × 3 मतलब 111। अब यहाँ अगर मंगल से गुरुवार मतलब मंगल प्लस बुध प्लस गुरु, तो ये 34 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 102। अगर दोनों को हम लोग लेस करें तो एक चीज़ कॉमन सी देखेंगे कि जब दोनों को आपस में घटाएंगे तो मंगल से मंगल कट जाएगा, मंगलवार से मंगलवार हट जाएगा, बुधवार से बुधवार हट जाएगा, तो सोमवार माइनस गुरुवार बचेगा। और सोमवार माइनस गुरुवार कितना आ जाएगा हमारा, सोम माइनस गुरु आ जाएगा 9। यहाँ पे दिया हुआ था कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, मतलब ये अगर सोमवार की बात करें और गुरुवार की बात करें, अगर ये 5 होगा तो ये रहा होगा 4, 5/4 मतलब ये 4। दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 9 का। तो अगर 1 बराबर 9 है तो 4 बराबर गुरुवार का पूछा है, 4 बराबर कितना आ जाएगा 36, 4 बराबर आ जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन दिया हुआ है अपना 5 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 व अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो प्रथम व अंतिम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 26 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है 25। तो प्रथम 5 संख्याओं में से 4 का औसत जो शुरू, मान लीजिए पांचों संख्याएं हैं A B C D E, उसने बोला प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है। ये जो शुरुआत की 4 हैं A B C प्लस D, ये कितना हो जाएगा 26 × 4 मतलब 104, और अंतिम 4 मतलब B प्लस C प्लस D प्लस E कितना हो जाएगा 25 × 4 मतलब 100। पूछा है प्रथम व अंतिम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। अब जब इनको लेस करेंगे तो B से B हट जाएगा, C से C हट जाएगा, D से D हट जाएगा। प्रथम व अंतिम संख्या के बीच का अंतर इजली आ जाएगा A माइनस E इक्वल टू 4। देखते हैं अपना क्वेश्चन दिया हुआ है 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि इनमें प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए तो नए समूह का औसत क्या होगा। 10 संख्याओं का औसत कितना है 7 है और गुणा कितने से करना है 12 से। तो अगर औसत 7 रहा हो, उस सभी में अगर 12 से गुणा करेंगे तो औसत में भी 12 का मल्टीप्लाई, तो नया औसत आ जाएगा आपका 84। उसने नया औसत पूछा था तो नया औसत 84। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 5500 रुपये है। यदि एक व्यक्ति का वेतन जोड़ा जाए तो औसत कितना हो जाता है 5700। नए व्यक्ति का वेतन पूछा है, पहले था 5500 अब हो जाता है 5700। अच्छा 15 व्यक्तियों की बात थी, एक व्यक्ति और आ जाएगा तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे 16, और डिफरेंस कितने का आ गया 200 रुपये का। तो 16 व्यक्तियों का जब 200 बढ़ेगा तो टोटल बढ़ेगा कितना 3200 रुपये। पहले था कितना 5500। तो नए व्यक्ति का वेतन हो जाएगा, नए व्यक्ति का वेतन आ जाएगा 8700।
तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो किसी भी स्टेप में तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।